हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी कोडिंग जर्नी का बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग फेज़ 3 बोलते हैं, पर दिस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रोड मैप। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे एक्चुअल ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, और हम अभी शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को समझना। C++ के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को हम कितनी डेप्थ में समझ पाते हैं, ये सब कुछ इसी प्लेलिस्ट पे डिपेंड करेगा। और हमने ये प्लान किया कि इसको सेपरेट प्लेलिस्ट के रूप में आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि अभी जब हमने C++ शुरू की थी तो उसमें आपने जितने वीडियोस देखे होंगे, जितने हमारे कोडिंग कॉन्सेप्ट समझे होंगे और फील किया होगा जीरो एरर प्रोग्रामिंग का एक्चुअल फील क्या है, मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने इसको लगातार फॉलो किया, जिस तरह के कमेंट हमको लगातार मिल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और हम लोग और ज़्यादा कमिटेड हो रहे हैं क्वालिटी कंटेंट को लेकर। और जो यूनिक डिलीवरी है, वो यूनिक डिलीवरी आगे भी उसी लेवल पर हम मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों, ये जो ऊप्स की सीरीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये बेसिकली C++ का फेज़ 3 वाला पार्ट है। फेज़ 1 में हमने बेसिक प्रोग्रामिंग को समझा था। बेसिक प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम लूप तक के जितने कॉन्सेप्ट है, डेटा टाइप, इफ एल्स, लूप्स, ताकि हम ये समझ पाए कि हमें सिंपल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते आता है या नहीं आता है। ये असेसमेंट हम फेज़ 1 में करते हैं। फेज़ 2 के आउटपुट में हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, रिकर्शन, फंक्शंस, पॉइंटर्स, अरेज, स्ट्रिंग, 2D अरे स्ट्रक्चर, फाइल्स। ये सब कुछ हमने फेज़ 2 में डिस्कस किया, जहाँ से हमें ये क्लैरिटी डेवलप हुई कि जब हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को और बेटर और इफ़िशिएंट बनाना चाहते हैं, तो फेज़ 2 के टॉपिक्स पे, लॉजिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आगे DSA की जर्नी में या ऊप्स की जर्नी में ये सारे एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब हम बात करें फेज़ 3 की, चूँकि एक सेपरेट प्लेलिस्ट के रूप में इसको हम ला रहे हैं, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आज आपको बता सकता हूँ कि जब ये जर्नी शुरू होगी तो बियॉन्ड इमेजिनेशन आपको एक्सपीरियंस होगा कि C++ को या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सही मायनों में कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाता है। कई बार बुक्स के अंदर भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट को लेकर जो एक मिसकंसेप्शन होता है, कई बार इंटरनेट पर मटेरियल इस टाइप का होता है, कहीं यूट्यूब चैनल पर उस तरह से पढ़ाया जाता है। तो मैं इस बात को लेकर आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जब इस चैनल से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो दैट विल बी अनबीटेबल। आपके कॉन्सेप्ट उस लेवल पर होंगे कि आप C++ के बाद जब जावा, पाइथन, C# या किसी और टेक्नोलॉजी में मूव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, क्योंकि उसको हम बार बार नहीं समझेंगे। मैं अलग प्लेलिस्ट की बात क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप जब इंडस्ट्री में एंटर होंगे, जब भी पूछा जाएगा, इवन जब आपके फर्स्ट 5-7 ईयर्स जो जॉब के होंगे, जब आप एज ए डेवलपर वर्क कर रहे हैं, यू विल स्विच डिफरेंट जॉब्स, हर स्थिति में हर कंपनी आपसे ऊप्स के बारे में बात करेगी, आपके कॉन्सेप्ट का असेसमेंट करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट हैं इसलिए पढ़ना है, इंडस्ट्री में जाने के बाद भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट जितना प्रैक्टिकली हम समझेंगे, जितना कॉन्फिडेंस हम बिल्ड करेंगे, उतना हमको आगे मतलब जर्नी करने में आनंद आएगा, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आज हम उस पूरे रोड मैप को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इस प्लेलिस्ट में, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली प्लेलिस्ट में हमारी अप्रोच क्या होगी, सीक्वेंस क्या होगी। तो दोस्तों, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम C++ में कंप्लीटली विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कवर करेंगे, क्योंकि ऊप्स के प्रैक्टिकल एग्जांपल में आप किसी वेबसाइट पे जाके जब सर्च करोगे तो सिंपली क्लास A, क्लास B के मॉडल से प्रोग्रामिंग होती है। हम लोग थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच करेंगे, और हमारी जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमने की है, मैं उसी के साथ आपको उसमें लेके आऊँगा। इसकी बात सबसे बड़ा जो आपको आनंद आएगा कोडिंग का, वो ये आएगा कि जो सारे प्रोग्राम हमने C में बनाए, इफ एल्स के, लूप्स के, स्ट्रिंग के, उन्हीं प्रोग्राम को मैं आपको क्लास ऑब्जेक्ट के साथ बताऊंगा कि क्या चेंज है। जब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से C के थ्रू लिखा है तो इसका क्या मीनिंग है, जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ तो फिर इसमें क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप जब जज कर पाओगे जब मैं पुराने प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के साथ
इम्प्लीमेंट करूँगा। तो दोस्तों ये हमारी शुरुआत होगी। पहले तो हम ये देखेंगे कि सारे प्रोग्राम जो आज तक हमने बनाए हैं उनको हम सिंपली प्रिंटफ स्कैनफ की जगह सी आउट सीन से रिप्लेस कर दें। stdio.h को iostream.h के साथ रिप्लेस कर दें। इतना करके ही हम लोग सारे प्रोग्राम को C++ में बना लेंगे। फिर नया क्या है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया था, जो C++ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और उन सारे टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। और मैंने अभी भी आपको फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ मेरे वर्ड्स को कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस किसी भी चैनल पर, किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो मैंने डिलीवर किया इतने सालों में, जो बच्चों ने मुझे बताया, जो उनका फीडबैक है मेरे पास, जो उनके सिलेक्शंस हैं टॉप MNCs के अंदर, वो सिलेक्शन उसका जस्टिफिकेशन देते हैं, उसका सही फीडबैक देते हैं लर्निंग का। तो मेरे बोलने का इतना इंपॉर्टेंस है, जब आप सीखोगे और जब आपके अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, आपके नॉलेज के रूप में जब ये चीज़ें मार्केट में जाएंगी, तो फिर रियलाइजेशन होगा कि ओसोप कोडिंग पे कंटेंट डिलीवरी का लेवल क्या है, क्या एक्चुअल मीनिंग है उसका। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। पहले तो मैं बेसिक डिफरेंसेस बताऊंगा। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद जब हम C++ में शिफ्ट होंगे तो विल कवर रेफरेंस वेरिएबल, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये बेसिक जो एडिशन है C++ के वो कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, उनके सारे जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं चारों, कि एनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि CPP के एडवांटेज क्या हैं, बड़े रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको डिस्कस करेंगे। देन विल स्टडी द टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों स्ट्रक्चर जो मैंने C लैंग्वेज में कवर किया है, अगर थोड़ा भी आपने उस पर फोकस किया होगा तो स्ट्रक्चर ही बड़े होके क्लास बनता है। मतलब बोलते हैं ना, बड़े होके डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, क्लियर, गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, जो डेटा टाइप है, जो ग्रुप डेटा आइटम है, वही थोड़ा सा एडवांस वे में जब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में आएगा तो उसको हम लोग क्लास के रूप में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्ट्रक्चर जैसा डेटा टाइप था वैसा क्लास भी एक डेटा टाइप होगी, क्लियर। उसी तरीके से कनेक्ट करते हुए हम लोग बातें करेंगे सारी। तो क्लास ऑब्जेक्ट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक। देन एक्सेस मॉडिफायर की बात करेंगे हम लोग, डेटा सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को C++ कैसे अचीव करती है, कौन कौन से वो एक्सेस मॉडिफायर हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इनका क्या रोल है। देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ताकि जब एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने की बात होती है तो बड़ी खूबसूरती से C++ में एक टर्म दी है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जिससे हम लोग इसेंशियल पार्ट को, डेटा को और फंक्शन डिक्लेरेशन को भी कवर इन द क्लास डेफिनेशन, और बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी सारे मेंबर फंक्शंस की, सारी मेथड्स की, क्लियर, वो सारी क्लास डेफिनेशन के बाहर होगी एंड विद द यूज ऑफ दिस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, क्लियर। देन विल टॉक अबाउट दिस फंक्शन ओवरलोडिंग, एक टर्म आगे और पढ़ेंगे, ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग इज द एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट, दिस इज पार्शियल पोलीमॉर्फिज्म, इट्स नॉट एक्चुअल पोलीमॉर्फिज्म, इट इज अ पार्शियल पोलीमॉर्फिज्म। तो फंक्शन ओवरलोडिंग वी विल डिस्कस। कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डायनामिक कंस्ट्रक्टर। अभी डायनामिक कंस्ट्रक्टर नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता है, ये हम लोग कवर करेंगे अपने डिस्कशन में यहाँ पर, ट्रेनिंग में पूरा। देन ऑब्जेक्ट पासिंग रिटर्निंग, अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करना है क्लास बॉडी में, देन हाउ वी विल पास देम, और इफ़ योर फंक्शन विल रिटर्न सम ऑब्जेक्ट देन हाउ योर प्रोग्राम विल मैनेज द एंटायर थिंग। सो दिस विल बी कवर्ड इन दिस। देन डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट इन C++, क्योंकि C में हमने पढ़ा था मेलॉक, केलॉक, रीअलॉक, फ्री। CPP हमको प्रोवाइड करेगी न्यू और डिलीट, एंड दीज आर द ऑपरेटर्स इन C++। तो इनको ऑपरेटर्स के रूप में इम्प्लीमेंट करेंगे हम, दे आर नॉट फंक्शन। CPP विल यूज देम एज ए ऑपरेटर। फिर स्टैटिक डेटा मेंबर, फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, क्योंकि आपको याद होगा जब हम C# की बात करते हैं, जावा की बात करते हैं, तो थोड़ा सा मेन फंक्शन में मॉडिफिकेशन दिखता है, दे आर नाउ डिफाइंड एज ए स्टैटिक फंक्शन। तो क्लास बॉडी में स्टैटिक मेथड डिफाइन करना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या होगा, वो सब कुछ बेस फंडामेंटल हमारा C++ में बन जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए।
फिर इनहेरिटेंस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी, कैसे दो या अधिक क्लासेस को भी कंबाइन करके यूज़ कर पाऊंगा, दो ऑब्जेक्ट को कैसे कंबाइन करके यूज़ कर पाऊंगा, ये इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं इन इनहेरिटेंस। तो जितने भी टाइप्स हैं उसके 5 तरह के इनहेरिटेंस C++ सपोर्ट करती है। सिंपल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हेरारिकल इनहेरिटेंस। तो सभी को प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे, बड़ा यूनिक तरीके से समझेंगे। और फिर हम बात करेंगे वर्चुअल फंक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म की। तो ये भी इनहेरिटेंस से ही कहीं ना कहीं जनरेट होगा। और इनहेरिटेंस का स्पेसिफाइड केस हम लोग समझेंगे, फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग के बाद विल गो फॉर दिस वर्चुअल फंक्शन इन पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम कंपनीज इस कॉन्सेप्ट पे बात करती है। और एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिए तो फिर जावा, पाइथन, C++ कोई मायने नहीं रखती है। एक बार कॉन्सेप्ट बना लो, कोई भी लैंग्वेज होगी, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। क्लियर? डायमंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। देन एक्सेप्शन हैंडलिंग C++ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? एरर्स को हैंडल करना, रन टाइम एरर्स को डील करना। सो विल लर्न दिस एक्सेप्शन हैंडलिंग मॉडल। फिर आयो स्ट्रीम एंड फाइल हैंडलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो सी की फाइल पड़ी थी सब कुछ फंक्शन बेस्ड था, अब C++ में सब कुछ स्ट्रीम बेस्ड है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आयो स्ट्रीम, वो जो सी आउट सीन की लाइन जो डेली लिखते हो ना आप, उसी पे पूरे इंटरव्यू हो जाते हैं पूरी दुनिया के। उसकी डेप्थ अगर हम समझ लेंगे और ये स्ट्रीम आयो स्ट्रीम के स्ट्रक्चर को अगर हम समझ लेंगे तो कंसोल आयो ऑपरेशंस भी आपको क्लियर होंगे और फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस को भी हम लोग क्लैरिटी डेवलप कर पाएंगे, उसमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। तो ये वो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे। फिर एक आता है बहुत यूनिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, STL। तो दोस्तों STL क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि STL एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है और कैंपस में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में C++ सबसे ज़्यादा यूज़ जो होती है, जिस कारण से वो कारण का सपोर्ट है STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। इसमें वो सारे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्लासेस, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को क्लासेस के रूप में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो उनसे रिलेटेड क्लासेस को हम लोग सीधे बनी बनाई क्लासेस को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, चाहे वो अरे के लिए हो, वेक्टर के लिए हो, मैप हो, क्लियर, पेयर हो, कॉम्बिनेशन डेटा का भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सेट डिफाइन करना है हमको, तो सॉर्टेड भी हो और अनसॉर्टेड भी, नॉर्मल भी है। क्लियर? तो दोनों तरह से हम लोग डेटा को यूज़ कर पाएंगे। तो ये STL कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, कैंपस रिक्रूटमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इवन हम ये बोलें कि C++ का सबसे ज़्यादा यूज़ होना कैंपस रिक्रूटमेंट में, उसके पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ दिस STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। बनी बनाई लाइब्रेरी है। और टेम्पलेट टर्म हम लोग पढ़ेंगे जिससे हम लोग जेनरिक्स कि हम लोग जनरलाइजेशन की बात कर पाएंगे। वन क्लास विल बी एलिजिबल टू हैंडल मल्टीपल डेटा टाइप। फर्स्ट विल लर्न ऑल दोज कॉन्सेप्ट, देन विल गो टूवर्ड्स दिस STL। क्लियर? तो ये है। इसके अलावा जो जो नए फीचर्स होंगे वो सब भी कवर करेंगे हम लोग। जैसे ऑटो कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ऑटो C में अलग होता था, लेकिन जब हम C++ की प्रोग्रामिंग करेंगे और जब फंक्शन में डेटा पास करना और रिटर्न करने के कॉन्फिडेंस की बात करेंगे तो अभी वो टाइप स्पेसिफिक है सब कुछ। मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ उसको फिर रिसीविंग तक मैनेज करना पड़ता है अपने को। तो C++ के जो नए वर्जन्स हैं उनने इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है। हम लोग स्ट्रिंग को भी क्लास के रूप में अब यूज़ करेंगे। पहले हम लोग कैरेक्टर स्टार के रूप में स्ट्रिंग पास करते थे, अब सिंपली स्ट्रिंग के रेफरेंसेस के साथ हम लोग काम कर पाएंगे, उस पर कमांड कर पाएंगे। क्लियर? ऑटो कीवर्ड का यूज़ करेंगे हम लोग, ताकि जेनरिक टाइप कुछ भी टाइप में रिटर्न करूँगा तो वो उसमें ऑटो कीवर्ड के साथ में उसको रिसीव कर लूँगा। तो काफ़ी प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास टाइम होगा सीरीज़ में, अगर हमारे पास उतना मैनेज होती चीज़ें, तो कुछ एडवांस टॉपिक और एडिशनल हम लोग कवर करेंगे जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं अभी। क्लियर? उनकी भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर C++ के साथ में। तो दोस्तों इन ऑल ये सारे टॉपिक्स हैं, लिखे सभी जगह जाते हैं। नॉर्मली कोई भी सिलेबस बताएगा तो आपको C++ में यही सब
टॉपिक रूटीन में मिलेंगे। मैंने 2 फेज़ के टॉपिक कुछ भी यहाँ लिखे नहीं है, क्योंकि वो सब पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि सिंपल डेटा टाइप से लेके अरे स्ट्रिंग स्ट्रक्चर फाइल तक हमें किन किन डेटा टाइप से गुजरना पड़ा है, किन की हमने प्रैक्टिस डेवलप की, उन पे कमांड की है। तो वो सब कुछ मैंने यहाँ फिर से डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ मैंने उस रोड मैप की बात करी है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम से रिलेटेड है। और मुझे ये भरोसा है कि जब इस सीरीज़ को शुरू करेंगे तो आप एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। इस तरह की फीलिंग कॉन्सेप्ट को लेकर अभी तक मेरा भरोसा है, विश्वास है कि आपने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी में या किसी भी अक्रॉस वर्ल्ड आप जब किसी चैनल को विजिट करेंगे तो उतनी डेप्थ में उतनी क्लैरिटी के साथ उसको डिलीवर नहीं मिलेगा आपको। तो ये मेरा मतलब छोटा सा कॉन्फिडेंस है कि आपको मैं ये कॉन्फिडेंस दे पाऊँगा, आपके अंदर वो फील ला पाऊँगा, उस कॉन्फिडेंस को समझ पाओगे, आप फील कर पाओगे लाइव कोडिंग से। और सारे कोड में यही लिखूँगा जैसा मैंने अभी सी की पूरी जर्नी में आपने नोटिस किया है, सब कुछ सामने लिखें। हाँ, एक एडिशनल चेंज करेंगे, प्रैक्टिकल हम लोग टॉपिक के साथ ही कवर करेंगे। तो एडिशनल प्रैक्टिकल के लेक्चर अब शेड्यूल नहीं करेंगे, हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसी का प्रैक्टिकल इमीडिएट बाद उसी के साथ हम फिनिश कर लेंगे। तो दोस्तों ये C++ का कंप्लीट रोड मैप है जो कि बहुत इसेंशियल है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए। और C++ को एज ए लैंग्वेज जब आप समझने जाते हो तो उसकी कंप्लीटनेस को समझने के लिए फ्रॉम इनिशियल डेटा टाइप से शुरू करें, कंपाइलर शुरू करें और ये ऊप्स के फिनिशिंग तक, STL तक, सब कुछ हमको इन डेप्थ कवर करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगा होगा। एक नई प्लेलिस्ट के साथ हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी आपको ठीक लगेगा ताकि ऊप्स को लेके पर्टिकुलर क्लैरिटी आपको डेवलप हो पाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए आपका। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको रोड मैप को लेकर अब क्लैरिटी डेवलप हुई होगी। मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स के बीच में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को याद से प्रेस करें जिससे आप हमारे सारे अपडेट्स को लेकर अलर्ट रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।